हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ परी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, जितने भी प्रकार के हरियाणा टेट हुआ, जितने भी प्रकार के टेट होते हैं, स्टेट टेट मैंने जैसे भी बोल दिया है, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बाल विकास, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग अपने मन में सोच लीजिए। सभी जो क्वेश्चंस हैं मैं बोलूँगी, उनके जो आंसर्स होंगे आप अपने मन में सोच के रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। ऑप्शन ए कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण या फिर कक्षा का अनुशासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति हो सकती है। इसका ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी युवावस्था में, ऑप्शन डी बाल्यावस्था में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी किशोरावस्था में। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, आप अपने मन में सोचते रहिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, फिर मैं उसका करेक्ट आंसर आपको बोलूँगी और आप काउंट भी कर सकते हैं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है ये 2 बार होता है 1 साल में, तो आपको क्वालिफाई करना है, अच्छे से करना है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी जॉब ले सकें। चलिए एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है करेक्ट है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। संवेगों का आधिक्य, ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पना की बहुलता, ऑप्शन डी मानसिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक का जन्म समय समान होते हैं। क्रो और क्रो, वाटसन, क्लर्क और विर्च और मैक्ड्यूगल। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है बी वाटसन। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बताइए स्टूडेंट्स कौन सा है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने आधारभूत साधन हैं। ऑप्शन ए प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या फिर ऑप्शन डी खेलकूद। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए प्रकृति अवलोकन। शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है। ऑप्शन ए स्वयं को समझने में, ऑप्शन बी बालक को समझने में, ऑप्शन सी शिक्षण विधियों के चयन में, ऑप्शन डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की। चलिए 11वें पे चलते हैं। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी वाटसन, यहाँ ऑप्शन बी सॉरी गलत लिख गया है, टाइपिंग एरर है। आई होप आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। ऑप्शन सी पेल्लो, ऑप्शन डी इन सभी ने। तो जो 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया था। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पावलोव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाटसन। किसने कहा मुझे एक दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है।
ऑप्शन ए पेल्लो, फ्राइड, वॉटसन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। वॉटसन ने ऐसा कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी गर्ल्टन, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी एडलर। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी फ्राइड। गेस्टल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्दमियार, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी पाल्लो, ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका जो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए वर्दमियार। 16 की तरफ चलते हैं। खेलों के माध्यम में सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिसके अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, ऑप्शन डी बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्राइड। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी किशोरावस्था। 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए जाति भेद, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो कि है वातावरण। 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीयता के विरोध तत्वों का दमन करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। ये तो हो गए टॉप 20 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का या फिर अभ्यास का? तो जो 21 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अधिगम तथा परिपक्वता का। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नावली परीक्षण, ऑप्शन बी ड्राई मैन, ऑप्शन सी सर्वे परीक्षण, ऑप्शन डी प्रक्षेपण परीक्षण। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सर्वे परीक्षण। 23rd क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास में होता है शारीरिक विकास, मांसपेशियों का विकास, संवेगात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो जो 23rd क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं? ऑप्शन है 2 से 2.5 वर्ष तक, 3 से 3.5 वर्ष तक, 2.5 से 3 वर्ष तक या 3.5 से 4 वर्ष तक। जो 24 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 से 2.5 वर्ष तक दूध के दांत निकल आते हैं। किस अवस्था में दांत का बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट जन्म से पूर्व। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास, उपयुक्त सभी। आई होप अपने आंसर सोच लिया होगा। 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है शी भाषात्मक विकास। 27 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति होती है 200 से 300 शब्द, 300 से 350 शब्द, 350 से 400 शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 200 से 300 शब्द। किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? 28 क्वेश्चन है ये। 28 क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स 28 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए 6 वर्ष। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बच्चे की मानसिक आयु उसके शारीरिक आयु से कितनी वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी
2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 वर्ष। संरचनात्मक विचारधारा को प्रतिपादक थे, ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो 30 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वुड। 31 की बात करते हैं तो कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे वुड, जेम्स, डेवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 31 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेम्स। आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी वुड, जेम्स, थॉर्नडाइक या टिचनर ने। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वुड ने। मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक के सभी मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी डेवी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? 34 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा स्टूडेंट्स। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, जेम्स, वुड, थॉर्नडाइक या डेवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 34 का ऑप्शन बी वुड। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? ऑप्शन ए वुड, जेम्स, पार्लव, थॉर्नडाइक। 35 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए वुड। गेस्टॉल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी व्यक्तित्व विकास। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ थोड़ा एरर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलिए 37 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टाइपिंग करने में स्टूडेंट्स हो जाता है, थोड़ा सा एरर हो जाती है और आप लोग इसको माइंड मत कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम आकार लगभग से माना जाता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन बी संज्ञानात्मकता, ऑप्शन सी कार्यवादी, ऑप्शन डी मानव परंकता। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वितीय बल, ऑप्शन बी तृतीय बल, ऑप्शन सी चतुर्थ बल, ऑप्शन डी पांचवा बल। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए द्वितीय बल। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मनोवैज्ञानिक में से तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए संज्ञानात्मकता, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मानवीयता परक, ऑप्शन डी ये सभी। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मानवीयता परक। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कलकत्ता। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? ए एन सेनगुप्ता, सी एस बोस, ए एन चटर्जी, बी एन बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एन सेनगुप्ता। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुशक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बहुशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? ऑप्शन ए एक शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुशक्ति सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो जो 44 का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए 14 वर्ष। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 46 की तरफ चलते हैं। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 1000 शब्द, ऑप्शन बी 6000 शब्द, ऑप्शन सी 11000 शब्द, ऑप्शन डी 16000 शब्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6000 शब्द। विद्यालय बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है,
बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है या फिर उपरोक्त सभी। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक के सामाजिकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? ऑप्शन ए माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए, कठोर प्रशासन के गुण, ऑप्शन बी, एक योग्य अध्यापक के गुण, एक राजनेता के गुण, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 49 का वो है ऑप्शन बी, एक योग्य अध्यापक के गुण। 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जो 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए, स्नेह, क्रोध, भय और ईर्ष्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, भय। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे बाल विकास के टॉप 50 क्वेश्चंस। आपको आई होप अच्छे लगे होंगे और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय।